बट आपके आपके कार्यकर्ताओं की या पार्टी वर्कर जो नेता हैं उनकी ये भावना है कि चिराग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में ऑफ कोर्स है और होनी भी चाहिए और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का। आखिरकार अब वो बात सच हो ही गई जो इतने दिन से कही जा रही थी कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री बनने के रूप में देखते हैं। और अभी देखना ये होगा कि चुनाव के आते आते तक कितने पार्टी के मुखिया अपने आप को सीएम पद का दावेदार बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं और बिहार में जो सियासी पारा है वो ऊपर जा चुका है। और इस बार जो ये सियासत है वो किसी और की नहीं बल्कि चिराग पासवान की वजह से गरमाई हुई है। चिराग पासवान जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि हो सकता है बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिले चुनाव के होने से पहले। चिराग पासवान से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या चिराग पासवान अपने आप को बिहार के सीएम की रेस में देखते हैं, तब चिराग पासवान ने सीधा जवाब तो नहीं दिया लेकिन उल्टा जलेबी की तरह घुमाते हुए ये जवाब दिया कि वो नहीं, लेकिन उनके समर्थक जरूर चाहते हैं कि वो बिहार का सीएम बने। अब आपको यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है कि सियासत में कुछ भी सीधा सीधा नहीं कहा जाता। जी बताइए कि आपके समर्थकों ने आपका पोस्टर लगा दिया, आपका पोस्टर लगा दिया। नहीं देखिए, जब सवाल तो बनता है, आपका पोस्टर लगा दिया और आपने मना भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया उसको कि भाई आपके समर्थकों ने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, पटना की सड़कों पे आपका पोस्टर लग गया एंड आपकी पार्टी की तरफ से उसको मना भी नहीं किया गया। तो मैं मानूं कि आपकी मौन सहमति थी। मौन सहमति की बात नहीं है। कई बार ना कार्यकर्ताओं की भावना इतनी प्रबल होती है कि आप चाह कर भी आप नहीं रोक पाते हैं। कई बार मुझे खुद इस बात का इतनी तकलीफ होती है या नहीं अच्छा लगता है, कहीं हम लोग जाते हैं और क्योंकि मैं नेता हूँ, कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे किसी परिवार में कोई दुखद घटना घट गई होती है, वहाँ पे जाना होता है। वहाँ पे गांव के लोग देखकर जब हम पहुँचते हैं या कार्यकर्ता नारे लगाने लगते हैं, वो माहौल नहीं है ऐसा जहाँ पे आप नारे लगाइए। कितनी बार आप रोकते रह जाते हैं कि नहीं ये माहौल नहीं है, फूल माला मत दीजिए, नारे मत लगाइए, बट वो नहीं मानते क्योंकि उनकी भावना इतनी ज़्यादा अपने नेता को देख कर होती है। उसी भावना के साथ ये पोस्टर लगाए गए थे। मैं कितनी जगह पे रोकूं, मैं उनको बंद कमरे में बुलाकर सिर्फ टोक सकता हूं, बट संभव नहीं है जब आपके साथ लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हों तो एक एक की भावना को आप नियंत्रित कर पाएं। बट आपके कार्यकर्ताओं की या पार्टी वर्कर जो नेता हैं उनकी ये भावना है कि चिराग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में ऑफ कोर्स है और होनी भी चाहिए और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का। सियासत में अगर कुछ कहना होता है तो वो घुमा फिराकर ही कहा जाता है, कभी भी कुछ डायरेक्ट नहीं बोला जाता। आगे जब चिराग पासवान से इन सारी चीजों को लेकर और बिहार में चुनाव को लेकर सवाल किया जाता है कि क्या बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान उतरेंगे, क्या चिराग पासवान इस बार विधानसभा के चुनाव में किस्मत आजमाएंगे, तब चिराग पासवान यहां भी बात घुमाते हुए कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी चाहेगी तो वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। मतलब चिराग पासवान यहाँ भी ये सीधा नहीं कह रहे कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, यहाँ भी वो पार्टी का हवाला देके कह रहे हैं कि पार्टी इस चीज पे विचार कर रही है, मंथन कर रही है और अगर पार्टी का आदेश होगा तो वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि कई बार देखा गया है कि किसी पार्टी का जो बड़ा नेता है अगर वो जमीन पे उतरता है, अगर वो विधानसभा में उतरता है तो पार्टी को फायदा होता है, पार्टी के स्ट्राइक रेट को फायदा पहुंचता है और ये चीज बीजेपी बखूबी आजमा चुकी है। मतलब बीजेपी का ही उदाहरण लेके अब चिराग पासवान ये हिंट दे रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं और ये कोई दूर की बात नहीं है। जब कुछ ही दिन पहले चिराग पासवान से पूछा गया था तब चिराग पासवान ने कहा था कि वो दिल्ली की राजनीति में ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की थिंकिंग के साथ राजनीति में आए हैं और वो दिल्ली की राजनीति में ना रहकर अब बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं और बिहारियों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं। हाल में कुछ ही हफ्ते पहले का ये मामला था जब चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करने और तब ऐसा कहा जा रहा था कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है विधानसभा चुनाव को लेकर
उस चुनाव में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको लेकर मुख्यमंत्री से चिराग पासवान की बातचीत होने वाली है। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई, जब मीटिंग खत्म हुई, तब ऐसा कोई भी वो निकल के नहीं आया कि क्या 50-50 का फॉर्मूला तय किया गया है, या फिर जैसा चिराग पासवान और जो एलजेपी है वो चाहती है कि कम से कम 70 से 80 सीटें उसे मिले। इन सारी चीजों पे बात बनी है या बात नहीं बनी, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसा बताया जा रहा था कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कुछ खास बात बनी नहीं। महज उसके 2 या 3 दिनों बाद जो जमुई से सांसद है एलजेपी के अरुण भारती, और जिसे चिराग पासवान का बेहद करीबी बताया जाता है और रिश्तेदार भी बताया जाता है, उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि एलजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से धरातल पे उतरेगी और अलग होकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि गठबंधन एक रहेगा। मतलब चिराग पासवान जो है बिहार में कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। एक तरफ वो ये भी नहीं सीधा कह रहे हैं कि वो गठबंधन तोड़ देंगे या फिर गठबंधन से अलग होना चाह रहे हैं, एनडीए से अलग होना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ वो बैलेंस बनाते ये भी कह रहे हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे लेकिन गठबंधन के साथ बने हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं वो जो केंद्रीय मंत्री पद है उसको भी नहीं खोना चाह रहे और बिहार में भी अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहे हैं। और जो विधायकों की स्थिति है एलजेपी की बिहार की धरती पर, जो विधानसभा के क्षेत्र है वहां पे वो उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक चिराग पासवान कह रहे हैं इंटरव्यू में ही कि कोई विधायक नहीं है उनका बिहार में, तो बिहार सरकार में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, बस वो गठबंधन दल का हिस्सा है। तो वो चाह रहे हैं कि इस बार विधायक उनके बने बिहार में ज्यादा से ज्यादा, और जो बिहार में बदलाव की एक यात्रा है, जो बिहार में बदलाव की एक चाहत और एक जो रोड मैप वो लेके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार में लागू करें। आगे चिराग पासवान इतने पे ही नहीं रुकते, अपने सीएम पद की दावेदारी को इनडायरेक्टली मजबूत करते हुए कहते हैं कि चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने डीपली स्टडी किया है, अध्ययन किया है बहुत दिनों तक, और उनके पास एक पूरा रोड मैप है कि बिहार को कैसे सुधारना है। मतलब चिराग पासवान पूरा कमर कस के बैठे हुए हैं, पूरी पढ़ाई लिखाई करके बैठे हुए हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में क्या बदलाव करेंगे। अब इस बयान से आपको क्या समझ में आता है? क्या चिराग पासवान सिर्फ कार्यकर्ता का हवाला देके ही करेंगे कि उनके कार्यकर्ता चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बने? क्या वो इससे ये साबित नहीं करते हैं कि वो जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं अपने दिल के अंदर ये जज्बात रखते हैं कि मुख्यमंत्री का ताज तो हमारे सिर पर भी सजे, कभी नीतीश कुमार के सिर से हटके हमारे सिर पर भी आए। बाकी अभी देखते जाइए कि बिहार का पॉलिटिक्स चुनाव आते आते क्या रंग रूप लेता है और क्या वाकई बिहार की सियासत में किसी बड़े फेर बदल का संकेत मिल रहा है और कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।